सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और एक बार उद्धार के विषय के ऊपर हमें मनन करने के लिए प्रभु मौका दिया है। हम इन दिनों में प्रार्थना के ऊपर ध्यान दे रहा था। एक प्रभु का बच्चा जन्म लेने के बाद वो जैसा एक छोटा बच्चा रोता है और मांगते हैं, सबसे ज्यादा एक जन्म लेने वाला बच्चा मांगते हैं। तो जन्म का एक खासियत है मांगना। वो रोकर मांगते हैं, बोलकर मांगते हैं, चिल्लाकर मांगते हैं, झगड़ा कर कर मांगते हैं। वैसे ही एक प्रभु का बच्चा जब जन्म लेता है वो मांगने के लिए सीखना चाहिए। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अच्छी तरीके से सिखाया कि मांगो, कैसा मांगना है, कब मांगना है। तो हम इन दिनों में उस मांग की कुछ बातों को हमने देखा और हम ये देख रहा था प्रार्थना व्यवहारिक रूप से कैसे कैसे हम कर सकते हैं। पिछली बार मैं बता रहे थे आपको कि जब हम प्रार्थना करते हैं हम बड़ा प्रार्थना भी कर सकते हैं, छोटा प्रार्थना भी कर सकते हैं। उचित रहेगा जब हम सभी के साथ है तो हम छोटा प्रार्थना करें, लेकिन इंटरवल्स में जब हमें बीच में मौका मिलता है तभी भी हम प्रार्थना करें। लेकिन हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति में लंबा समय बिताने का वो तरीका भी होना जरूरी है। हम मनुष्य है और इंटरवल्स में हम अधिकतर इन दिनों में तो मोबाइल देखते हैं, लेकिन मैंने आपको पिछली बार बताया था इंटरवल्स में या बीच में जो छोटा सा समय मिलता है प्रभु से बात करने के लिए अगर इस्तेमाल करोगे तो बहुत उत्तम और उचित रहेगा। और मैंने आपको ये भी बताया था मैं खुद उसके लिए परिश्रम कर रहा हूं, लेकिन हमेशा कामयाब नहीं होते हैं। तो प्रभु आपको और मुझे इस बात पर सहायता करे। और नहम्याह के संबंध में हमने इन बातों को जो भी हमने सीखा वो हमने समझा। आज हम प्रार्थना के विषय में किन किन बातों के लिए या किन किन लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं उसका एक सूची मैं आपको देना चाहूंगा। तो थोड़ा सा मैं शेयर करूंगा, उसको आप इंग्लिश में और हिंदी में देख सकते हैं तो आपको फायदा होगा। सप्लिकेशन पार्ट 4। यहां सबसे पहले मैंने लिखा है प्रार्थना का विषय किसके लिए? खुद के लिए, एक दूसरे के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए, बीमार लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए, दुश्मनों के लिए, इज़राइल के लिए और सभी जनों के लिए। तो कम से कम आपको मैंने 8 सूची या 8 लोगों के बारे में दिया। कुछ उसका वचन भी हम थोड़ा सा देखेंगे, जल्दी से हम उठाएंगे ताकि ये भाग हम कैसे ना कैसे इस बार खत्म करने का कोशिश करेंगे। मत्ती 14:30 जरा पढ़िए। मत्ती 14:30। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हे प्रभु मुझे बचा। अपने लिए, खुद के लिए प्रार्थना करने वाला पत्रोस को हम यहां देख रहा है और प्रभु ने तुरंत उसको बचाया। मतलब खुद के लिए, खुद के जरूरतों के लिए, खुद के छोटे बड़े कोई भी आपका मन में हो वो सब बातें प्रभु से हम मांग सकते हैं। लूका 23 का 42 भी हम देखेंगे। लूका 23 का 42। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। देखो, पतरस जब चिल्लाकर प्रार्थना किया तब उसके अंदर विश्वास का कमी था, उसकी वजह से वो डूबा। लेकिन जब वो प्रार्थना किया उसको विश्वास था कि डूबने वाले मुझ अविश्वासी को प्रभु उठाएगा। मतलब हमारे जीवन में कुछ चीजों के ऊपर या कुछ माहौल पर हम कम विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ माहौल पर हम ज्यादा विश्वास करते हैं। उसका पीछे एक राय है, एक क्या बोलते हैं, एक सीक्रेट है। जब हमसे
कुछ हो सकता है तब हम शक करेंगे, जब हमसे कुछ नहीं हो सकता तब हम विश्वास करेंगे। वो उल्टा भी होता है। अभी देखो, आपको एक ऐसा बीमारी आ गया जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपका विश्वास काम करने लगेगा, क्योंकि और कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे अब्राहम जब 99 उम्र का हो गया, उसका पूरा विश्वास ये हो गया अभी प्रभु ही दे सकते हैं, लेकिन पहले वो खुद कोशिश कर रहा था। देखो, वो फर्क आपको समझ में आया? जब हमारे बस की बात नहीं है तब हम विश्वास पे चला जाता है, और कभी कभी बातें भी हम ऐसा करते हैं, प्रभु का इच्छा हो तो होगा। मतलब जब मैं कर सकता हूं तो प्रभु की इच्छा के ऊपर उतना नहीं है, लेकिन अभी पूरे तरीके से प्रभु की इच्छा के ऊपर। और यही बात ये चोर ने प्रार्थना की। देखो, चोर जब प्रार्थना कर रहा था, जब अपने राज्य में आप वापस आओगे तो मुझे भी याद करना या मेरा सुधी लेना, उधर चोर कुछ कर सकते हैं? उस माहौल पर चोर कुछ नहीं कर सकता, और उसका विश्वास एकदम बढ़ गया उधर। मतलब विश्वास के पहले हमारा हार जरूरी है। उद्धार के पहले भी ऐसा है। उद्धार पाने से पहले अगर एक पापी सोचता है कि मैं पुण्य काम कर कर जा सकता हूं, मैं व्यवस्था पूरा कर कर जा सकता हूं, या मेरे धर्म के द्वारा मैं जा सकता हूं, जब तक उसके मन में वो भावना रहेगा, उसका विश्वास सही नहीं होगा और वो उद्धार नहीं पाएगा। लेकिन उद्धार पाने से पहले एक पापी के दिल में मैं अपने तरफ से, इस दुनिया का कोई भी ताकत के तरफ से मुझे बचाव नहीं मिलेगा कर कर उसको समझ में आना जरूरी है। मतलब संपूर्ण हार विश्वास का कारण बनता है। संपूर्ण आशा रहित होना परमेश्वर के ऊपर आशा भरपूर होने का कारण बनता है। तो ये एक गुप्त बात यहां मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए, खुद के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, और आप जब भी प्रार्थना करते हैं प्रभु करने के लिए, प्रभु ही करे, प्रभु ही कर सकता है, प्रभु के द्वारा ही मुझे चाहिए, मुझे अपने द्वारा नहीं चाहिए, ये मनसा आपके अंदर बनाना बहुत अच्छा रहेगा। आपके प्रार्थना में वो बहुत ही असर करेगा। दूसरी बात, फॉर वन अनदर, आपस के लिए प्रार्थना करें। 2 वचन हम जल्दी से उठाएंगे, याकूब 5:16, और एक भाई रोमी 1:9 उठा सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, यहां रेफरेंस मैंने दिया हुआ है, आप आराम से उसको उठा सकते हैं। याकूब 5:16 और रोमी 1:9। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अभी उधर आपको एक चीज समझना है, उधर कुछ पाप ऐसा हुआ था, और वो पाप का वजह से उधर लिखा है कि अपने पाप को मानो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आपको मालूम है, ये प्रार्थना का और एक सीक्रेट है। वो सीक्रेट ऐसा है, अभी आपको मालूम है, अय्यूब के 3-4 दोस्त आकर, पहले 3 आते हैं, उसके बाद और एक कम मिलते हैं, तो ये दोस्त लोग आकर अय्यूब के विरोध बात करते हैं। अय्यूब पूरा पीड़ा के ऊपर है, उनके बेटा बच्चे मर गए, उनके शरीर पूरा फोड़ा निकल गया, उसके पूरे दौलत चला गया, वो एकदम कंगाल बन गया। और ये दोस्त लोग सोचा कि अय्यूब का पाप होगा उसका कारण, और अय्यूब के बारे में उन्होंने भला बुरा कहा। लेकिन परमेश्वर अय्यूब से बात की और अय्यूब को धर्मी ठहराया। मतलब अय्यूब कुछ पाप का वजह से ये नहीं हुआ कर अय्यूब को समझाया, और कहा अभी ये जो लोग हैं ना, तुम्हारे दोस्त लोग, उन लोग गलत बोला है, उनको दंड मिलना चाहिए, लेकिन एक काम करते हैं, आप अय्यूब प्रार्थना करने से उनको माफी मिलेगा। आपको समझ में आया? मतलब उधर का माफी केवल ये दोस्त लोग प्रार्थना करने से नहीं मिलेगा, अय्यूब को प्रार्थना करना पड़ेगा। और बाइबल में लिखा है, अय्यूब प्रार्थना किया
और उन सभी लोगों का पाप माफ हो गया, और अय्यूब के ऊपर भी परमेश्वर ने आशीष दिखाया। मतलब जब दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है, और उसके बाद एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। ठीक है, मैं प्रभु से माफी मांग लूंगा और प्रभु से प्रार्थना कर लूंगा, तुम अपना देख, मैं मेरा देखता हूं। ऐसा नहीं होता, ये समझ लो आप लोग। अगर आपको एक भाई या बहन से प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का संपूर्ण हल तब निकलेगा जब आप आपस में प्रार्थना करेंगे। लेकिन आपस में प्रार्थना करने से पहले क्या होना चाहिए, उस वचन को दोबारा पढ़िए। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। देखो, एक दूसरे अपने अपना पाप के लिए माफी मांगो। ये पाप आपस में किया हुआ पाप है, आपस में किया हुआ पाप है। हमारा प्रॉब्लम यह है, हम पाप का और हमारा गलती का सामना नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं कि वो भूल जाए, वो मिट जाए, वो यूं ही निकल जाए। हम उसके लिए स्पेसिफिकली सॉरी नहीं बोलना चाहते। लेकिन यहां लिखा है, तुम अपना पाप मानो, अपना पाप मानो। अभी आप इसमें यह भी बोल सकते हैं, मैंने ब्रदर पाप नहीं की, उसने पाप की। नहीं, आप भी उसमें कोई ना कोई तरीके से, कुछ ना कुछ तरीके से एक भूमिका निभाया है। अगर आपने सही चीज के लिए गुस्सा किया और दूसरा भाई को दुख पहुंचाया, आपने जो गुस्सा किया वो सही बात के लिए गुस्सा किया, लेकिन दुख तो पहुंचाया ना। तो वो दुख जो पहुंचाया, उसके लिए भी आप माफी मांग सकते हैं। अभी दुख जिसको हुआ, वो इस भाई को भी माफी मांग सकते हैं, क्योंकि उसने गुस्सा दिलाया। बच्चे में लिखा है माता पिताओं को कि तुम अपने बच्चों को गुस्सा मत दिला। मतलब कभी कभी माँ बाप इतने जिद्दी हो जाते हैं क्योंकि उसके पास अधिकार है, तो बच्चों को एकदम तंग कर लेता है। वो करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, कहाँ जा रहा है, कौन सा पहन रहा है, ये कपड़ा मत पहनो, है ना। बच्चे को जीने नहीं देगा, पढ़ाई करो, है, मोबाइल मत देखो, या मतलब उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण जब हो जाता है, कभी कभी उनका कंट्रोल चला जाता है। तो हर चीज के लिए हमें आपस में हम माफी मांग सकते। बिना दो हाथ का ताली नहीं मार सकता, या ताली मारने से आवाज नहीं आएगा। तो दोनों को एक भूमिका है कर आप समझ लो। कभी भी जब कुछ होता है, दोनों में एक ही पाप किया, एक ही व्यक्ति ने पाप किया, ऐसा कम होता है। दोनों को उसका ये होता है। जैसे कि कभी कभी क्या बोलते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, आप एक पब्लिक एरिया में अपना पर्स भूल गया, और या पर्स रख दिया, या सभी के सामने पैसा दिखाकर आप गिन रहे जो भी है, और दूसरे के ऊपर आप टेम्पटेशन कर रहे हैं चोरी करने का, तो आपको उसमें संभालना भी चाहिए ना। एक औरत गलत कपड़ा पहनकर आ रहा है, और उसका वजह से कुछ लोगों के अंदर परीक्षा आ गया, टेम्पटेशन आ गया, तो उसमें इस औरत का भी एक भूमिका है, एक रोल है। तो इस रूप से आपस में अपना पाप को मानना यह भी जरूरी है। मतलब पाप को वॉलंटरी मानो, ब्रदर मैंने भी गलती किया है, मेरा भी गलती है, ब्रदर मुझे माफ करो। ये हर रिश्ते में, क्षेत्र में आप कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। रोमी 1:9 में हम क्या पढ़ते हैं? रोमी 1:9, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता, लगातार। देखो, कलीसिया के सारे लोगों को बारी बारी में याद करना प्रार्थना में। हम कभी कभी कुछ प्रॉब्लम है तब प्रार्थना करते, फलाना भाई को कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके लिए प्रार्थना किया। लेकिन यहां लिखा है कि मैं तुम लोग सभी के लिए प्रार्थना करता।
और हमेशा याद करता हूं, हर बार हर पत्रिकाओं में पौलुस की ये बात हम देख सकते हैं। और पौलुस बहुत समय प्रार्थना करता होगा, हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं। उसका एक कारण ये होगा कि वो जेल में है। कई बार जेल में होकर उसको प्रार्थना के लिए बहुत समय मिल जाते हैं, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों के प्रार्थना में इन बातों को भी आप मन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु का सेवकों के लिए प्रार्थना करना, एफएसी 6 का 19 और 20। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। देखो, पौलुस बोलता है मुझे हिम्मत चाहिए और मुझे सही वचन चाहिए। मतलब अगर पौलुस को विश्वासियों का प्रार्थना का जरूरत है तो सभी को है। मैंने अक्सर ये बात देखा है, कई लोग सोचते हैं अरे फलाना प्रभु का सेवक वो अच्छा है, उसको गुस्सा नहीं आता होगा, या उसके घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता होगा, या उसके जीवन में कुछ पाप नहीं होता होगा, या वो एकदम परफेक्ट है। ऐसा कोई दास नहीं है। दास बनने से, उद्धार पाने से एक व्यक्ति का सारे कमजोरियां हवा में नहीं जाता, उसका प्रॉब्लम रहता है। कई लोगों का ये गलतफहमी है, कई लोगों का गलतफहमी है। और प्रभु के दास, जो बड़े बड़े प्रभु के दास है, वो इस बात को पब्लिकली बोलते भी नहीं है कि हम भी कमजोर है और हमें भी प्रार्थना की जरूरत है, या हमको भी गुस्सा आता है, जलन आता है, परीक्षा होता है। ये पब्लिकली बोलते नहीं है। पब्लिकली और एक चित्र दिया जाता है कि हम तो क्या बोलते हैं, हम तो एकदम क्या बोलते हैं, हाँ, अलग है करके। तो उसमें क्या होता है कि विश्वासियों के अंदर एक गलतफहमी होता है। लेकिन बाइबल में यह लिखा है एलिया के बारे में कि हमारे जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया वो मनुष्य है जो स्वर्ग में सीधा गया। एलिया वो मनुष्य है जो ऊपर से आग एक बार नहीं, कम से कम 3 बार लाया। एलिया ने 3 बार आग लाया क्या? कौन सा बार लाया स्वर्ग से आग? कोई बताइए। और एक ही बार लाया। हाँ, एक तो बलिदान के ऊपर लाया है ना। लेकिन 2 बार हम देखते हैं जब राजा ने एलिया को पकड़ के लाने के लिए 50 का एक झुंड को भेजते हैं, और उनके सरदार जब जाते हैं तो पहला वाला ग्रुप को मार देता है आग से, और दूसरा ग्रुप जब जाते हैं उनको भी मार देता है, और तीसरा ग्रुप जब जाता है तब वो सरदार बहुत ही जो है नम्र होकर विनती करते हैं एलिया को कि मेरे जान के ऊपर आपका दया होना चाहिए, तब जाकर छोड़ देते हैं। मतलब इतना बड़ा व्यक्ति, ये व्यक्ति स्वर्ग में आग का रथ में गया। तो आग का और एक हादसा एलिया के जीवन में हम देखते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है एलिया हमारे जैसा दुख सुख भोगी था। वो भी नया नियम में लिखा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रभु का सेवकों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि वो हमेशा लड़ाई के मैदान में रहता है, और वो जब गिर जाता है तो बहुत नुकसान होता है मसीही लोगों को, कलीसिया को, प्रभु को। एक विश्वासी गिरने से कहीं ज्यादा असर एक प्रभु का सेवक गिरने से होता है। जैसे कि बाइबल में लिखा है ना, आम आदमी जब पाप करता है, एक छोटा बछड़ा या मेमना या फिर कबूतर को लेके आओ, लेकिन जब एक नेता या एक याचक पाप करते हैं, या एक महायाचक का पाप करते हैं, तो बड़ा जानवरों को बलि चढ़ाना पड़ता, क्योंकि उसके द्वारा प्रभु का नाम का अपमान ज्यादा होता था। व्यभिचार कई लोग किया होगा, लेकिन दाऊद ने जब की
तो प्रभु बोलता है तुम्हारे वजह से परमेश्वर के दुश्मनों को भला बुरा कहने का मौका मिला, इसलिए तुम्हारा बेटा मर जाएगा। मतलब प्रभु के सेवक लोगों का पाप या गिरावट ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा खतरा है, और शैतान उनके ऊपर बहुत हमला करता है। उनके बीबी, उनके बच्चे, उनके पड़ोस, उनके गवाही, उनके कई चीजों के ऊपर, उनके सेहत। आप प्रभु के सेवक को उस युद्ध से, उस क्या बोलते हैं, हथियार पहनकर जो उसका काम होता है, बहुत ही संभाल कर होना चाहिए। इसलिए बहुत प्रार्थना, मैं ये बात इसलिए कहता हूं, केवल मेरे लिए नहीं लेकिन ऐसे सभी के लिए। अभी यहां और एक चीज है, प्रभु का सेवकों को आजकल ऐसा होता है, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। सोचो कि लगातार सेवकाई चल रहा है, मनन करने का टाइम नहीं, प्रार्थना करने का टाइम नहीं, लगातार सेवकाई चल रहा है, और वापस घर में जब पहुंचते हैं तो बहुत थक कर पहुंचते हैं, 11 बजे, 10:30, उसके बाद खाना खाओ और बिल्कुल ताकत नहीं रहता शरीर में, और छोटा सा एक प्रार्थना कर देता है और सो जाता है। तो सेवा के द्वारा आपको ताकत मिलेगा क्या? आज केवल 2 ही स्टूडेंट है, बाकी सब कैमरा के पीछे छिप गया है। थैंक यू ब्रदर। हाँ बोलिए। सेवा के द्वारा, देखो सेवा है, प्रार्थना है, आराधना है, मनन का मनन है, इस सेवा के द्वारा ताकत मिलेगा क्या? आत्मिक ताकत नहीं। मैं समझता हूं सेवा के द्वारा आत्मिक ताकत कम हो सकते हैं, क्योंकि हमको जो प्रभु सामर्थ्य देता है वो उधर खर्च हो जाता है। आपको प्रभु प्रार्थना और वचन के मनन के द्वारा ताकत देगा। तो सेवा होना चाहिए, लेकिन प्रार्थना कम होकर नहीं। जैसा हमारे बहन लोग 1-1, 2-2, 3-3 घंटा मेहनत करने के बाद थोड़ा देर का खाना तैयार होता है ना। 1 घंटा का सेवकाई के लिए अगर कम से कम 2 घंटा आप प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा, सेवकाई भी अच्छा हो जाएगा, जो लोग वचन को सुनते हैं उन्हें भी आशीष मिलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतना ताकत उसमें निकल जाता है। उसका एक सबूत मैं आपको देता हूं। सोचो कि आप 2 दिन सेवकाई नहीं किया और तीसरा दिन सेवकाई के लिए जब खड़ा हो जाता है, बहुत ताकत के साथ आप सेवकाई करेंगे, क्योंकि ये 2 दिन आपने जो सेवकाई नहीं किया उसका वजह से आप प्रभु के उपस्थिति में ज्यादा टाइम बिता पाए। मैं सेवकाई का विरोध नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्रार्थना कम कर सेवकाई में बढ़ना बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। आप इस बात को समझ लो। जितना मोबाइल यूज करेंगे उसका चार्ज जाएगा ना, और चार्जिंग के टाइम पर ये मोबाइल के कंपनी के लोग बोलते हैं चार्जिंग के टाइम पर उसको इस्तेमाल मत करना, है ना। तो चार्जिंग और सेवकाई दोनों नहीं हो सकता। तो प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना में चार्ज होना ये बहुत जरूरी है। बिना चार्ज का अगर आप सेवा करोगे, आपका ऊपर आपके लिए वो खतरा भरा हुआ बात होंगे। ये बात आपको मन में रखना है। और चार्ज आपके अंदर के सामर्थ्य और प्रभु का दिया हुआ ताकत कम होते ही जाएगा। और ये बहुत ही खतरनाक बात है कि कभी भी आपके ऊपर हमला हो सकता है। वो ऐसा है कि शैतान कुछ दिनों के लिए आपको छोड़ देगा, आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। तो आप भी सोचेंगे यार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, चलो सेवकाई में आगे बढ़ते जाए, प्रार्थना थोड़ा कम है, चलेगा, है ना। तो ध्यान नहीं देंगे, आप कमजोर होते ही जाएगा और शैतान तुरंत आपके ऊपर हमला करेगा और आप बच नहीं पाएंगे। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल दे सकता हूं। शारीरिक रूप से भी देखा जाएगा। सोचो कि एक आदमी ठीक से नहीं खा रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और देखा तो कुछ नहीं हो रहा है,
खाना ठीक से नहीं खा रहा तो क्या हो गया, नींद ठीक से नहीं मिल रहा तो क्या हो गया। लेकिन तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां दिन में तुरंत वो बीमार हो जाता है, और बीमार होने के बाद 6 दिन का कमी को वो पूरा नहीं कर पाते, एकदम डाउन हो जाते। तो आप इन चीजों को हल्का नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात बताता हूं आपको, मैं एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। एक्सरसाइज, आप सोचो व्यायाम करने के लिए गया, सुबह व्यायाम करने के लिए गया, 1-2 किलोमीटर भागा, और फिर उसके बाद घर में आकर थोड़ा बहुत कसरत वगैरह किया, पूरा पसीना पसीना बह गया, और आप नहा धोकर जो है बाहर आ गया। अभी व्यायाम किया, एक्सरसाइज किया, दौड़ा, नहा धोकर बाहर आ गया। अभी आप शारीरिक रूप से कमजोर है या ताकतवर है? ताकतवर। ताकतवर। It's 9 o'clock. एक्चुअली आप कमजोर है। ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? 1-2 किलोमीटर दौड़ा, व्यायाम किया, नहा धोकर बाहर आ गया। आपके अंदर जितना भी ऊर्जा था वो सब खर्च हो गया। अभी आपका पेट में कुछ नहीं है, आपके ब्लड में शुगर कम है, और आपके पूरे मसल जो है थका हुआ है। ये जो टाइम है, आपके ऊपर कीटाणुओं का हमला का असर ज्यादा होगा, आपका इम्यूनिटी एकदम लो हो जाता है। इसलिए व्यायाम करने के बाद तुरंत आपको कुछ खाना चाहिए। आपको समझ में आई मेरी बात? पहला 1 घंटा एक खतरनाक टाइम स्लॉट होता है, उसको गोल्डन टाइम बोलते हैं। गोल्डन टाइम मतलब उस टाइम के अंदर आप खाओगे, बहुत फायदा में रहेगा, और ऊपर से हमला का खतरा से आप बच के रहेंगे। उल्टा देख लो, आप अच्छे से व्यायाम करो और नहा धोकर सीधा बिना खाकर, बिना चाय पीकर, बिना पानी पीकर सीधा बस में चढ़ जाओ, एकदम भीड़ वाला बस में, आप बीमार होने का चांस ज्यादा है। क्योंकि आपका ऊर्जा चला गया, पेट में कुछ नहीं है, आपके मसल थका हुआ है, आपके इम्यूनिटी प्रतिरोध जो है वो बहुत कमजोर है, और तब आप बस में आ गया, और बस में बहुत से कीटाणु है, बस में बहुत से लोग आता है, और खांसी वाले, कई तरीके के बीमारी वाले आते हैं, और हवा और धूल और उसका कीटाणु आता है, आपको बीमारी पकड़ने का बहुत चांस। तो ये संभालना, ये समझना जरूरी है। अभी दूसरा और एक चीज मैं बताता हूं। मैं जब नेवी में था, मैं स्पोर्ट्स में था, तो हमको एक दिन रनिंग होता था, एक दिन जिम होता था। ऑल्टरनेटिव डेज, एक दिन रनिंग, एक दिन जिम, एक दिन रनिंग, एक दिन जिम। खेलने वाला, वॉलीबॉल खेलने वाला, फुटबॉल खेलने वाला एक दिन खेलेगा, नहीं तो सुबह जिम करेंगे, शाम को खेलेगा, सुबह जिम करेंगे, शाम को खेलेगा। बैडमिंटन खेलने वाला सुबह जिम करेंगे, शाम को खेलेगा, नहीं तो खेलने के बाद जिम करेगा। ये क्या हो रहा है मालूम है? आप ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर केवल रनिंग करेंगे आप कमजोर हो जाएगा, केवल फुटबॉल खेलेंगे कमजोर हो जाएगा, केवल वॉलीबॉल खेलेंगे कमजोर हो जाएगा, केवल बैडमिंटन खेलेंगे कमजोर हो जाएगा। आपको जिम करना पड़ेगा बीच में। ये एक टेक्निक है, और इसलिए आप विश्वास नहीं करेंगे, ये रनर्स, रनिंग करने वाला, खेलने वाला बहुत जिम करते हैं, क्योंकि ये मसल कम होते हैं खेलते वक्त। खेलते वक्त आपका स्टैमिना बढ़ेगा, आपका मसल कम होगा। आपको जिम करते रहना चाहिए, नहीं तो आप कमजोर होकर 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 लास्ट में इंजरी में चला जाएगा। ये एक सच्चाई है। वैसे ही आप मैदान में युद्ध कर रहे हैं, आत्मिक युद्ध, लेकिन आप जिम नहीं कर रहा है, मतलब प्रार्थना और मनन। प्रार्थना और मनन के बिना आप सेवकाई में आगे बढ़िए, मैं कहता हूं हमला होगा और अब बचेगा नहीं। ये समझ लो आप लोग।
इसलिए पौलुस बोलता है प्रार्थना करो मेरे लिए। आप यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए देखते हो? सुबह गायब, चेले जब भी उठते हैं यीशु क्रिस्त सबसे थक कर सोता है। उनको मुझे लगता है नींद पूरा नहीं होता होगा, इसलिए तूफान आने वाले जहाज में भी आराम से सो रहा था। इतना मतलब उनको नींद का कमी महसूस होता था। लेकिन सुबह गायब, शरीर कमजोर है लेकिन सुबह गायब। चेले लोग ढूंढ रहे यीशु क्रिस्त को, यीशु मसीह कहां गया? तो देखा प्रार्थना में चला गया, एकांत में, पिता के सामने, पिता के पास। आप मोबाइल को इस्तेमाल कर कर एक दिन बिना चार्जिंग का हो सकता है? मोबाइल चार्जिंग करने में आपको कुछ प्रॉब्लम है? हाँ ब्रदर, वो तो करना पड़ेगा, वो तो आप बिना कोई विलंब का करेगा। लेकिन प्रार्थना, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जब कभी भी मोबाइल चार्जिंग में डालते हो, आप 1 घंटा प्रार्थना करो। है ना? मतलब अगर मोबाइल को चार्जिंग चाहिए तो आपको नहीं चाहिए। अरे आप तो ऐसा कंप्यूटर है कि मोबाइल के 1000 गुना ऊर्जा आपको चाहिए। मैं आज ही ब्रेन के बारे में कुछ बातों को सीखने का कोशिश कर रहा था। उसमें मेरा याददाश्त अगर सही है तो 1 सेकंड में उसको देखकर ही बता देता हूं, नहीं तो गलती हो जाएगा। ब्रेन के बारे में ऐसा लिखा है कि कुछ 100 मिलियन मिनी कंप्यूटर के बराबर है हमारा ब्रेन। एक मिनी कंप्यूटर के लिए ऊर्जा चाहिए ना, तो 100 मिलियन मिनी कंप्यूटर का बराबर है हमारा ब्रेन। तो कितना ऊर्जा चाहिए? आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमारा 100% ब्रेन या दिमाग तो काम नहीं करते, 10%, 11%, 12% ऐसा काम करते। वो बोलता है कि अगर 100% दिमाग काम किसी का कर दिया, सोचो कि 100% दिमाग काम कर रहा है, तो बोलता है इतना भूख लगेगा और इतना खाना खाना पड़ेगा कि पेट हजम नहीं कर पाएंगे। आप विश्वास करोगे मेरी बात? अच्छा हो गया हमारा दिमाग 10% में ठीक है, तभी फिर भी मोटा हो रहा है। इतना खाना खाना पड़ेगा, बोलता है पूरा ऊर्जा और पूरा ऑक्सीजन दिमाग ले लेगा। पढ़ाई करना बहुत थकान देने वाली बात है, आप विश्वास नहीं करोगे। है? और जो पढ़ाई नहीं करता ना वो जल्दी मोटा हो जाता है। अब देखना, ये जो मंदबुद्धि लोग हैं, मंदबुद्धि मतलब जिसको अल्जीमेर हुआ या क्या बोलते हैं डिमेंशिया हो गया या ऑटिज्म हो गया, ऐसे या जन्म से ही जिसको दिमाग में प्रॉब्लम है, छोटा बच्चा, वो देखना जल्दी मोटा होता है। ये ध्यान दिया आपने? कोई तो मुंडी वुंडी हिला दो यार। है ना? दिया। तो उसका पीछे का कारण यह है, उनका दिमाग बहुत ही कम ऊर्जा खर्च करते हैं। ऊर्जा अगर कम खर्च करेगा तो वो भी मोटापन में बदल जाएगा ना। इसलिए पढ़ाई जो है बहुत ऊर्जा खर्च करने वाला चीज है। और आप देखना ये जो कैफीन वगैरह जो लेते हैं, कॉफी, कैफीन, चाय वगैरह पीकर जो पढ़ाई करते हैं या कुछ ड्रग्स लेकर पढ़ाई करते हो, इसलिए करते हैं क्योंकि दिमाग में बहुत खून पहुंचना चाहिए और इस तरीके से करते हैं। मेरा कहने की मतलब यह है, सेवा करने वाले के जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान इंतजार में है कि कब आपके ऊपर हमला करे, और सेवकाई धीरे 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 बढ़ेगा और प्रार्थना हमको पता भी नहीं चलेगा, कम होते जाएगा और एक ऐसा माहौल शैतान लाएगा, ठक करके मार देंगे और अच्छे के अच्छे प्रभु का सेवक पाप में गिर जाते हैं। आप लोग
शौक हो गया होगा ना कई बार, अरे फलाना प्रभु का सेवक पाप में गिर गया, अरे इतना अच्छा प्रभु का सेवक तो ऐसा कैसा हो गया। मैं आपको बोलता हूं, एक सेवक का सेवकाई जब बढ़ता है और जब उसका प्रार्थना घटता है, वो एक आम विश्वासी से भी कमजोर हो जाता है, और उसके ऊपर का जो परीक्षा है बहुत बलवंत परीक्षा लाता है, क्योंकि शैतान उसके लिए स्पेशल जो है करते हैं। और ये बात बहुत ही खतरनाक वाली बात है, इसलिए पौलुस कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया। और एक वचन कोलोसी 4:3, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं। हाँ, जिसके कारण मैं कैद में हूं। 40:3 में वो कहता है यीशु मसीह का भेद को अच्छे तरीके से बताने में मुझे मदद करे। मैं प्रार्थना के बारे में जब कहा, मैं दाऊद के बारे में सोच रहे थे। दाऊद कब पाप किया? दाऊद तब पाप किया जब उसने युद्ध करना छोड़ दिया। मैं समझता हूं युद्ध के लिए जब जाता है ना तो बहुत प्रार्थना करता है, क्योंकि एक तीर लग गया तो गया काम से, एक तलवार लग गया तो गया काम से, और मृत्यु का सामना जब करते हैं तो कोई भी प्रार्थना करेगा, है ना। तो दाऊद का प्रार्थना का जीवन में शायद कमी हुआ होगा, और तब उसका जीवन में हार भी आ गया। तो यहां पौलुस और एक बार मेरे लिए प्रार्थना करो कर कर कहता है। इतना ताकतवर, हम पौलुस को बड़ा ताकतवर समझता है ना हम पौलुस के बारे में समझते हैं वचन तो पौलुस के पास नहीं है तो फिर किसके पास है। लेकिन देखो पौलुस बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो। ठीक है, अभी हम बीमार लोगों के लिए जो प्रार्थना है वो भी एक बार पढ़ेंगे। याकूब 5:14 और 15, बीमारियों के लिए, बीमार लोगों के लिए। याकूब 5:14 और 15। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ का पृष्ठभूमि थोड़ा सा समझना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं ये तेल वेल लगाना ठीक है क्या, तेल अभी भी लगाना चाहिए क्या वगैरह। ये उनका एक रीति रिवाज था। हमें आज तेल लगाने का कोई जरूरत नहीं है, तेल के अंदर कोई स्पेशल ताकत नहीं है। लेकिन उन जमाने में हमारे जैसे दवाई नहीं होता था। एक आधा दवाई जो होता था, एक तो तेल था, दूसरा दाकरस था। इन दोनों चीजों से अधिकतर उनका दवाई चलते थे। तो उस पृष्ठभूमि में उस जमाने के तरीकाओं के अनुसार तेल का बारे में उधर लिखा है, इसलिए कृपया तेल के ऊपर आपका ध्यान जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन उधर ये भी लिखा है प्राचीनों को बुलाओ और वो प्रार्थना करे और पाप माफ हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा पाप उन्होंने किया जो कलीसिया के ऊपर हानि पहुंचा। तो उस पृष्ठभूमि में लिखा है अगर उन्होंने पाप किया है तो प्राचीन को बुलाने दे और प्रार्थना करे। इसका मतलब यह नहीं कि जब भी एक व्यक्ति बीमार होता है प्राचीन प्रार्थना करने से ही बीमारी जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो वो भी आपको समझना जरूरी है। लेकिन एक चीज यहां साफ है, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना। ठीक है, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 1 तिमोथी 2 उसका 1 से 3 जो वचन है। 1 तिमोथी 2 उसका 1 से 3। क्या पढ़ते हैं हम उधर? अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि
हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। तो यहां लिखा है राजाओं और ऊंचे पद वालों के निमित्त, मतलब अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना। क्यों, किस लिए करना है? ताकि हम आराम का जीवन बिता पाए। नहीं तो हमारा जीवन आराम का नहीं हो जाएगा, हमारा आराम चला जाएंगे। और मेरा एक सोच यह है, आज भारत में विश्वासियों के विरोध में बहुत से नियम आ रहा है। उसका एक कारण हो सकता यह है कि विश्वासी ये प्रार्थना बहुत ही, क्या लगता है, उसको गंभीरता से नहीं लेता, उसको हल्का ले लिया। कितना गंभीरता के साथ हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको अच्छा बुद्धि दे, प्रभु उनके सोच के ऊपर आपका नियंत्रण हो, प्रभु उनको आप भक्ति के जीवन में चलाइए, उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे अधिकारियों का ऊपर आपका इच्छा जो है उनको समझ में आए, वो सही काम, और हम शांति से जी पाए। देखो ये जरूरी है। शायद सारे धर्मों में अधिकारियों के लिए ऐसा प्रार्थना करना कहीं नहीं सिखाया होगा जो बाइबल सिखा रहा है। और बाइबल ये भी सिखा रहा है कि सारे अधिकार, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आपका पार्टी हो या ना आपका पार्टी हो, या हमारा विरोध करने वाला पार्टी हो या जो भी हो, वो परमेश्वर के अनुमति से उधर है, परमेश्वर के अनुमति से उधर है। तो सारे अधिकारियों को हमें इज्जत देना पड़ेगा परमेश्वर के वास्ते। बाइबल में लिखा है तुम्हारा मालिक विश्वासी हो तो अच्छा से सेवा करे, अविश्वासी हो तो भी अच्छा से सेवा करे। आपको आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं और एक बात बोलता हूं, ये गुलामों का मार्केट जब होता था ना, अगर किसी को पता चला कि फलाना गुलाम क्रिश्चियन है तो उसका दाम ज्यादा होता था। मालूम है क्यों? कोई बता सकते हैं? मार्केट में, गुलामों का भेजने वाला मार्केट में, अगर कोई गुलाम क्रिश्चियन है उसका ज्यादा दाम होता था। क्यों? ईमानदारी। हाँ, ईमानदारी। यस, ये कितना बड़ा गवाही है ना बहुत बड़ा गवाही है। तो हमें अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। हम साधारण लोगों के जैसे हम भी अधिकारियों के विरोध मजाक में हो या बातों बातों में कुछ भी बोल देते हैं, है ना? अरे ये सारे पुलिस वाले ऐसे ही है, ये सारे राजनीति के नेता लोग ऐसे ही है, मतलब इनका बारे में भला बुरा कहना सभी के साथ हम भी कर लेते हैं, है ना? हम ये गलती करते हैं। लेकिन वचन में अगर ऐसा लिखा है, मेरे ख्याल से हमें उस बात के लिए भी थोड़ा सा अपना ऊपर नियंत्रण लाना पड़ेगा, है ना? ये सब हम भी भूल जाते, मतलब मैं खुद भूल जाता हूं, है ना? तो जरूरी है मेरा ख्याल से। तो आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि भारत में जो विश्वासियां हैं वो शांति का जीवन बिता पाए। वो देश के भलाई के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं, हम अपने देश के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करना, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना और कोई भी हालत में शांति के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा सारे धर्म के लोग सिखाया होता कितना बढ़िया होता ना। आज सबसे ज्यादा खून खराबा धर्म के नाम पर हो रहा है, लेकिन ये सच है और इस बात को समझ लो, यीशु क्रिस्त या यीशु मसीह एक धर्म नहीं है, यीशु मसीह एक व्यक्ति है। हम एक धर्म का पीछा नहीं कर रहा है, हम एक व्यक्ति का पीछा कर रहा है और वो परमेश्वर है। ये गलतफहमी मत रखना कि हम मसीह धर्म का है। नहीं, हम मसीह धर्म का नहीं है। हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, यीशु मसीह के भक्त और यीशु मसीह के बच्चे हैं। हमारे पास कोई धर्म नहीं है। फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का पीछा करने वाले, उनके भक्त है। तो कभी कभी धर्मांतर ये सब बातें जब आता है ना,
तो लोगों को ये बात बोलना बहुत जरूरी है, और जो विश्वासी है वो भी समझ लो, हमें धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपना ही धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लोगों का गलतफहमी है। हमें यीशु मसीह बस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभु आपको सहायता करेगा। अभी नेक्स्ट जो लिखा है, हमारे दुश्मनों के लिए हमें प्रार्थना करना है ना। अगर दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना है तो अधिकारियों के लिए कितना अधिक प्रार्थना करना है। लेकिन आइए दुश्मनों के लिए जो प्रार्थना है वो भी पढ़ना जरूरी है। मत्ती 5:44। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कितना अच्छा होगा ना ये दुनिया ये बात जानेगा। तो जो हमारा विरोध करता है, मैं कितना चाहता हूं कि वो ये जाने कि हम ये सिखाते हैं, हम ये विश्वास करते हैं, और हम इस चीज का कोशिश करते हैं, और इस चीज के लिए चाहते हैं खास मैं मेरा दुश्मन को प्रेम कर पाए और मेरा प्रेम मेरा दुश्मन समझ पाए, है ना। आपका विरोध कोई करता है ना, तो ये वचन थोड़ा उठाकर दिखाने के लिए मन में रख लेना। भाई साहब, आप मुझे मारने के लिए आए हैं, लेकिन आपके बारे में मेरा बाइबल में मुझे क्या करना है कर लिखा है, मेरा दुश्मन को क्या करना चाहिए कर मेरे ईश्वर ने मुझे बताया है। क्या मैं आपको दिखाऊं? उसके बाद आप मुझे मार लो और उसको मत्ती 5:44 दिखा दो। ये आपके बारे में लिखा है। क्या लिखा है? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। और उसके बाद 45 में, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। उस जो भी भाई या बहन आपका विरोध करता है, अगर ये आप सुना पाए, है ना, अगर ये उसको दिखा पाए और उसके सामने मुस्कुरा कर कहे करता हूं, और मुझे जो आप मारेंगे वो कभी आपके ऊपर गिना ना जाए, मैं ये भी खुश नसीब समझूंगा। अगर आपने मुझे गाय मारे और देने मारे तो बाएं दिखाने का ताकत मुझे अगर मिलेगा, मैं बहुत खुश हो जाएंगे। मैं सोच रहा ऐसा बोलने के बाद वो मार पाएगा क्या? है ना, वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। अरे अभी इसको मारेंगे कैसे, है ना। और मारेगा तो अगर हम धन्यवाद दे सकते हैं तो कितना अच्छा है। धन्यवाद ब्रदर, पहले बार किसी ने प्रभु के नाम से मुझे मारा, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आपका वजह से मुझे बहुत प्रतिफल मिलेगा। मैंने कभी सोचा नहीं उसका सौभाग्य होगा, लेकिन पहले बार मेरा विश्वास का वजह से किसी ने मुझे मारा, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। है ना। ये है सच्चाई, ये है परमेश्वर, ये है सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर। और देखो, मैं सोचता हूं एक विश्वासी अगर कर भी नहीं पाया, विश्वासी दुश्मन को प्रेम कर नहीं पाया और अपना चेहरा दिखा नहीं पाया, उल्टा मारा करके सोचो, उल्टा मार दिया, वो भाई घर में जाकर रोएगा। रोना चाहिए, वो गवाही देना चाहिए, भाइयों मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं मेरा दुश्मन का विरोध में हाथ उठाया, मैंने गलती की। और आप उस आदमी का पीछा करेंगे, मिल लेंगे और बोलेंगे उस दिन में पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैं हाथ उठाया, मुझे माफ करो।
है ना। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा, इसको मैंने ऐसा दिया ना, वो नाना को याद करेंगे, चाचा को याद करेंगे, या जिंदगी भर भूलेंगे नहीं, ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे। मेरा उम्मीद है ये कि आप ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। प्रभु आपको सहायता करे। और एक वचन, प्रेरितों का काम 7वां अध्याय उसका 59-60। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय 59-60। वह स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। यह कहकर वो सो गया, ये पाप उन पर मत लगा। मैं समझता हूं साउल जो बाद में पौल बना, वो ये आवाज सुना, क्योंकि साउल उधर था कर हम पढ़ते हैं। तो साउल के जो लोग पत्थर फेंका, वो अपना कपड़ा साउल के पाँव के पास रखा था, उसके बाद पत्थर फेंकने के लिए गया था स्टीफन को। तो हम देखते हैं पौल के ऊपर बड़ा असर हुआ होगा कि कैसा मतलब बात है। और वो स्टीफन के बारे में उधर और एक चीज लिखा है, 6:15। हाँ, क्या लिखा है? 6:15 पढ़िए। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि लगाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। हाँ, उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। मतलब हमको जब लोग मारते हैं ना, उनको अजीब से लगता होगा, क्योंकि मुस्कुराने वाला चेहरा को मारते हैं, है ना। और वो जब मारते हैं, वो गाली देकर और दांत पीस कर, वो भी यहाँ आपको देख सकते हैं। 7:57 पढ़िए, 7:57। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। देखो, चिल्लाकर मतलब आकर चिल्लाकर आया होगा, सारे लोग मिलकर आकर पत्थर फेंका होगा। मतलब एकदम शैतान जैसा उन लोग बदल गया। तो वो भी हम उधर देखते हैं। तो आज हमने कुल मिलाकर जो बातों को सीखा, कुछ एक दो भाग छूट गया, पूरा नहीं बता पाया, लेकिन मेरे ख्याल से मैं 6 बातों को बताया। सबसे पहले, हमारे लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है। वचन में बहुत से आपको नमूना मिलेगा। एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना कितना जरूरी है, और खास कर विश्वासियों को, कलीसिया के विश्वासियों को, प्रॉब्लम हो या ना प्रॉब्लम हो, उनको लगातार प्रार्थना में रखना जरूरी है। प्रभु के सेवकों को खास प्रार्थना में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो युद्ध के मैदान में है और उसके ऊपर जो हमला होता है बहुत ही सटीक होता है, या बहुत ही चालाकीपन के साथ शैतान उसको गिराते हैं। कभी कभी अच्छे से अच्छे प्रभु के दास भी गिर जाते हैं। उसका कई कारणों में से एक कारण यह है प्रार्थना का कमी, और मैं समझता हूं विश्वासियों का प्रार्थना का कमी। तो ये बात है। उसके बाद हमने बीमार लोगों के लिए जो प्रार्थना है वो देखा, और उसमें प्राचीनों के साथ प्रार्थना है, पाप का माफी मांगकर प्रार्थना करना है, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। फिर अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना। अगर आपके देश में शांति नहीं है, उसका एक कारण यह है कि आप अधिकारियों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। तो हमारे जीवन में ये भी बहुत ही गंभीरता से लेना जरूरी है, क्योंकि इन दिनों में ऐसा ही कुछ माहौल बन रहा है। और आखिर में हमने देखा हमारे दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना है। और मैंने ये भी बताया कि अगर ये भाग आपको याद रहेंगे और आप अगर बता पाएगा, भाई साहब आपके बारे में मेरे अंदर जो भावना है वो ये है, तो बहुत ही उत्तम प्रभु का गवाही हो सकता है। प्रभु आपको सहायता करे। उम्मीद है कि आपके प्रार्थना के जीवन में आज के वचन बहुत से फर्क लाएगा। प्रभु के नाम की महिमा।